So here comes Bruner's discovery learning. So discovery learning was introduced by Jerome Bruner and is a method of inquiry-based instruction. Bruner was quite critical of the traditional behavioristic approach towards teaching learning. So इसमें ब्रूनर ने जो ये थ्योरी दी है लर्निंग की, इसमें है लर्निंग एज डिस्कवरी, कि बच्चे अपने आप से इंक्वायरी करते, डिस्कवर करते हैं. इट इज़ अ मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन. इसमें टीचर है लेकिन वो जस्ट बच्चे उस चीज़ को, कोई भी टॉपिक को लेके इंक्वायरी करते हैं. So here's the advantages. It encourages motivation, active involvement and creativity. ठीक है, इसमें बच्चा खुद से मोटिवेटेड होता है, उसे कुछ डिस्कवर करना है और बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होता है और उसका जो क्रिएटिव लेवल है माइंड का वो काफ़ी एडवांस लेवल पे चला जाता है. इट कैन बी एडजस्टेड टू द लर्नर्स पेस. जो लर्नर्स क्या पेस है, लर्नर की स्पीड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली है. आप खुद से कुछ क्रिएट कर रहे हो तो इट डिपेंड्स अपॉन योर स्पीड. इट प्रमोट्स ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस. ठीक है, इसमें बच्चा अपने आप से करता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. इट इंश्योर्स हायर लेवल ऑफ रिटेंशन. तो जब भी हम कोई भी चीज़ अपने आप से करते हैं तो उसकी जो रिटेंशन है वो काफ़ी देर तक, काफ़ी स्ट्रांगली आपको मेमोराइज्ड रहती है. आपने देखा होगा कि स्कूल टाइम में भी लाइक व्हेन यू मेक सर्टन प्रोजेक्ट्स, तो जिस प्रोजेक्ट को आपने खुद से किया है तो वो जो चीज़ है वो आपको लाइफ लॉन्ग लर्न रहेगी. ठीक है, और जो आपने कॉपी कर लिया है तो उसका तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं. And so here are the advantages. So active engagement is there. It promotes motivation, promotes ownership of learning. The development of creativity and problem solving skills are there. A tailored learning experience is there, and have fun also. So students enjoy also while creating or something making. They discover उसमें उनको अच्छा भी लगता है. So disadvantages. अब disadvantages क्या? It needs a solid framework. प्रॉपरली आपको एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा. इट शुडंट बी यूज्ड एज अ मेन इंस्ट्रक्शन मेथड. ऐसा नहीं कि आप सारा का सारा सिलेबस आप डिस्कवरी लर्निंग के थ्रू करवा दें. इंस्ट्रक्टर्स नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड एंड एंटिसिपेट द क्वेश्चंस दे मे रिसीव एंड बी एबल टू प्रोवाइड द राइट आंसर्स और गाइडलाइंस. तो जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो यहाँ पे जो टीचर हैं, उनको भी बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर होना है कि बच्चे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, तो उन्हें ओपन हैंडली बिल्कुल जो भी बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, जो भी क्वारी है उसका जवाब देना है. और जो भी राइट आंसर है, जो भी आप गाइडलाइन देना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट को या अपने जो भी वो डिस्कवर करने जा रहा है उसके लिए कौन सा राइट मेथड है, कौन सा राइट वे है. At a certain level, it rejects the idea that there are significant skills and knowledge that all learners should need to learn. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़, कोई भी चीज़ डिस्कवर करने के लिए बच्चे को सारी नॉलेज होनी चाहिए या सारी स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए तभी वो उस लेवल पे आ जाएगा. नहीं. इफ़ अ चाइल्ड वांट्स टू लर्न समथिंग, उसे पूरी अपॉर्चुनिटी दें. जरूरी नहीं कि वो उस लेवल की उसके स्किल्स हैं या नहीं है या नॉलेज नहीं है, बट इवेंचुअली एवरीथिंग कम्स इन हैंड. सो डिसएडवांटेजेस क्या है डिस्कवरी लर्निंग की? क्रिएशन ऑफ कॉग्निटिव ओवरलोड. ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें आपका ब्रेन यूज होता है. कॉग्निटिवली आपको हर चीज़ को देखना पड़ता है. पोटेंशियल मिसकंसेप्शंस आर देयर. तो हो सकता है कि आप कई चीज़ों में गलत भी हो पाते हो, राइट डायरेक्शन में ना जा पाओ. टीचर्स में फेल टू डिटेक्ट प्रॉब्लम्स एंड मिसकंसेप्शंस. तो जब बच्चे खुद से कुछ कर रहे हैं, खुद से क्रिएट कर रहे हैं, तो कई बार टीचर को भी वो देख नहीं पाता कहाँ प्रॉब्लम रही है. So relevance and applicability of various theories of learning for different kinds of learning situations. अब तरह की थ्योरी है, बिहेवियरिज्म है, कॉग्निटिविज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है. तो इसमें बिहेवियरिज्म की पे अगर हम आते हैं तो बिहेवियरिस्ट बिलीव दैट लर्निंग एक्चुअली occurs when new behavior or changes in behavior are acquired through association between stimuli and responses. Thus association leads to a change in behavior. ठीक है, तो बिहेवियर में क्या है कि जब भी आपको कोई स्टिमुलस मिलता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप रिस्पॉन्स देते हो. ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको आपका बिहेवियर में अगर चेंज लाना है तो आपको जो स्टिमुलस है उस तरह का ही प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसके कारण वो वैसा रिस्पॉन्ड करे. एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी आर रेपिटेटिव प्रैक्टिस. देखो, बार बार रिपीट करेंगे, स्टिमुलस देते रहेंगे और बार बार रिस्पॉन्स देते रहेंगे तो लर्निंग हो जाएगी. ड्रिल एंड रोट वर्क है जैसे. ठीक है, रट्टाफिकेशन जो बच्चे करते हैं, ड्रिलिंग होती है, तो वो भी बार बार टीचर स्टिमुलस देते हैं और वो रिस्पॉन्स देते रहते हैं. बोनस पॉइंट्स
ठीक है, अगर कुछ चीज़ का आपको इंसेंटिव मिल रहा है तब आप वो चीज़ करते हो। पार्टिसिपेशन पॉइंट, आप जस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हो तब भी आपकी लर्निंग होती है कि व्हाट जो आपका एरिया है, जैसे कि आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं या सेमिनार में जाए, बेशक आप प्रेजेंट नहीं कर रहे लेकिन यू आर द पार्ट ऑफ दैट थिंग, तो आपके अंदर भी सारी काफ़ी नॉलेज इनकलकेट होती है, तो आपके बिहेवियर में चेंज आता है। वर्बल रेनफोर्समेंट, जिसमें आप बोलते हो, ठीक है, आप बोलकर अप्रिशिएट करते हो, किसी ने कुछ काम किया है तो वो उस काम को या उस चीज़ को बार बार करेगा। एस्टैब्लिशिंग रूल्स, आपको काफ़ी रूल्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है, तो रूल्स जो है उसके अकॉर्डिंगली हर काम सिस्टमैटिकली होता है। कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, अब कॉग्निटिव लेवल की बात करें तो कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज बेस्ड ऑन द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द बिहेवियर। अब आपका बिहेवियर जो है वो आपका थॉट प्रोसेस ही रिफ्लेक्ट करता है। The theory is based on the idea that human process the information they receive rather than merely responding to stimuli। ठीक है, तो वही है कि जो ह्यूमन आपके जो है ब्रेन है वो जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उनको मिलता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोसेसिंग जो उनके माइंड में होती है और उसके बाद ही वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जब तक उनके ब्रेन में प्रोसेसिंग नहीं होगी तब तक चाहे जितना मर्जी स्टिमुलाई मिलता रहे, लेकिन जब तक वो स्टिमुलाई का आपके ब्रेन में प्रोसेसिंग नहीं होगी उसका कोई फायदा नहीं है। सो जो भी स्टिमुलस मिलता है उसका रिस्पॉन्स देने के लिए सब उसके बीच में आ जाता है प्रोसेसिंग, आपके ब्रेन में जो उसकी इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। Examples and applications of cognitive learning theory are classifying and chunking information। आपके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं लेकिन वो सारे इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन जो प्रोसेस करता है देन ही उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करते हो। जैसे कि आपने नोट्स बनाने हैं तो आपके पास बहुत सारा मटेरियल है, इंफॉर्मेशन, लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर, तो क्या करोगे आप एक बार रीड करोगे और उसका आपका जो ब्रेन है वो उसकी प्रोसेसिंग अकॉर्डिंगली जो मेन पॉइंट्स है वो उसे पिक करेगा एंड देन आप रिस्पॉन्ड करोगे जब आप अपने लेटर पैड पे जो भी नोटबुक पे आप उस पॉइंट्स को लिखते हो, तो दैट इज योर रिस्पॉन्स। तो इस तरह से बिना कॉग्निटिव लेवल पे आप कोई भी काम नहीं कर सकते, तो आपका कॉग्निटिव फंक्शनिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Here comes linking concepts, providing structure, discussions, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालॉजीज, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में कॉग्निटिव प्रोसेस होता है और बिना कॉग्निटिव लेवल पे यू कैन नॉट गो अहेड। देन कम्स कंस्ट्रक्टिविज्म। अब कंस्ट्रक्टिविज्म हमने किया है इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट वी ऑल कंस्ट्रक्ट आवर ओन पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड इंटरनल नॉलेज। ठीक है, तो हम वो अपने वर्ल्ड को, जो भी हमारा वर्ल्ड है उसको हम अपने नज़रिए से देखते हैं, ठीक है, हमारा अपना एक्सपीरियंस है, हमारी अपनी नॉलेज है। एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस हैं लाइक केस स्टडीज़ हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है। तो ये सारी जो है इसमें कम्प्लीटली कंस्ट्रक्टिविज्म इन्वॉल्व है। जब भी हम कोई किसी के बारे में पढ़ते हैं, कोई केस स्टडी करते हैं या कोई रिसर्च का प्रोजेक्ट उठाते हैं तो हमें खुद से ओरिजिनली कोई ना कोई थ्योरी बनानी है या कुछ ना कुछ करना है जो नहीं है, या कोई भी प्रॉब्लम बेस्ड है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, तो हियर एवरीवेयर द कंस्ट्रक्टिविज्म इज इन्वॉल्व। So here's the concept that individuals differ in regard to what mode of instruction or study is most effective for them. Others learn best from people telling them what to do and how to do it. Some people learn better by doing something. तो वो ये डिपेंड करता है, कई बार हमें बिल्कुल असिस्ट करना पड़ता है, किसी को बताना पड़ता है कि कैसे करना है और क्या करना है, ठीक है, और कई बार पर्सन खुद से करना ज़्यादा पसंद करता है। डिपेंड्स अब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि कैसे वो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेता है। ये करते हैं हम लोग।